गवर्नेंस के प्रॉब्लम आते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आते हैं, डॉलर की प्राइस समझ में आती है, और जो चीज़ें हैं जिन पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, IMF डाल रहा है, सब समझ में आती है और कौम आपको उस हवाले से मार्जिन देने के लिए तैयार हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो मामलात है जिनका ताल्लुक आवाम की सिक्योरिटी से है, जिनका ताल्लुक ग्रास रूट लेवल पर थानों की फंक्शनिंग से है, इसका क्या ताल्लुक IMF से और वर्ल्ड बैंक से? इसकी नाकामी। अब आप इसलिए आपने आज तक इसलिए किसी RPO को तब्दील नहीं किया कि वहां पर मामला जो है किसी गरीब आदमी की इज्जत बेइज्जती का है। हाँ, अब RPO शेखुपुरा, RPO लाहौर, तहरीक लब्बैक के जुलूस क्यों नहीं रोके आपने? इस काम के लिए आप पुलिस वालों को तब्दील कर सकते हैं, सबको तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सियासी मकासद के हसूल की बात है, ये अवाम की फलाह बहबूद की बात नहीं है। माफी चाहता हूं समा खराशी की, आपको बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, बहुत बुरा मैं लग रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, ये अवाम के मसाइल हैं। मैं एक और बात करना चाहता हूं। आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं करप्ट लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इन दोनों ख़ानदानों से, और मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन की है इन्होंने, तो मैं तो इनसे बिल्कुल हाथ नहीं मिला सकता। आइए ज़रा उनकी बातें सुन लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की है इमरान खान साहब ने, क्या बात कही है, काश इस पे वो अमल भी करते। मेरा दुख ये है, अब मैं वो उस कल्ट में नहीं हूं जो उनकी पूजा करता है। उनकी सपोर्ट हम करते हैं जब वो अच्छी बात का वादा करते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है, जब अगर वो काम ये नहीं करते, तो फिर हमारा काम है कि उनको हम याद दिलाएं। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, इसका मतलब है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिन लोगों को आपने अपने साथ काबीना में बिठाया हुआ, मैं नाम लूं उनके ऊपर भी बड़े अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के चार्जेस हैं। ये शौकत तरीन साहब नैब ज़दा हैं, अभी तक नैब से तो इनका नाम ही क्लियर नहीं हुआ, ये तो सजा याफ्ता हैं उस लिहाज से कुछ छोटी अदालतों से, या चले अभी अपना नाम नहीं क्लियर कराया होगा उन्होंने, उनके ऊपर केसेस होंगे। ये रिंग रोड का मामला था, जुल्फी बुखारी साहब, कोई उनका ECL में नाम नहीं डला, मर्जी से बाहर जाते हैं, मर्जी से इधर आते हैं, और वो छपती हैं तस्वीर उनकी पूरी की पूरी, आपकी PTI वहां पर उनके पास बैठी होती है। और अगर आप मालम जब्बा के किरदार अगर आपको याद नहीं है तो मैं नाम नहीं लेता, सबके मैं नाम ले देता हूं। वो किस तरीके से हुकूमत में रहे, पिछले 3 साल आपके साथ रहे, किस तरीके से उन्होंने अपनी चिट क्लियर करवाई। अच्छी बात है कि जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं आप उनसे हाथ ना मिलाएं, लेकिन फिर अक्रॉस द बोर्ड मिलाएं ना। जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात में है, जो आपकी हुकूमत को चैलेंज करते हैं, उनको तो आप कहते हैं जी वो बड़े करप्ट लोग हैं, मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और अपनी सफ़ों में आपने वजीर रखे हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं और कहें तो मैं कईयों के नाम ले देता हूं आपको। आपकी वफाकी काबीना में वो लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, करोड़ों अरबों रुपए के चार्जेस हैं, उनको भी निकाल बाहर करें आप। किन किन से आपने हाथ मिलाए हैं, किन किन लोगों को आप अपने साथ आपने अपना लाइज भी बनाया। अब ये अगर आप यकतरफा एक इस तरह से बात करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी बात जो है ना वो सिर्फ एक बात है, यू जस्ट से टू अपीज द पीपल बट परहैप्स यू डोंट मीन इट। उमर हयात, मुझे जरा रहनुमाई फरमाएं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब के दौरान एक बात की, उन्होंने कहा कि मीडिया तामीरी तनकीद करे, लेकिन जब मीडिया तामीरी तनकीद करता है तो फिर इनको बर्दाश्त नहीं होता। मुझे फैज़ साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हम जो सच है वो आवाम के सामने लाएंगे। जैसे कि आज आपने बात की, हम इंसाफ की बात करते हैं, आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। हम वो बातें कर रहे हैं कि जिन बातों पे आपने हमें बताया कि जनाब इतने डॉलर अगर 1 रुपया बढ़ता है तो मुल्क पर 100 अरब रुपए कर्ज बढ़ता है। आपने ये कहा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो ये जान लो कि हुक्मरान चोर है। ये अवाम को आपने बताया है और ये कंटेनर पे खड़े होकर बताया। आज अगर अवाम ये बात करती है तो ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एड्रेस करें। इंसाफ की बात तो एक तरफ, लेकिन मुल्क में जो महंगाई है, मुल्क में जो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है, वो इस सिमत, इस दोराही की जानिब जा रही है कि आप कह रहे हैं कि हम ग्रोथ जोन में हैं,
लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि आप ग्रोथ जोन में है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि मजीद हमारी जो मईशत है वो इस वक्त एक गिरती हुई मईशत के तौर पे सामने आ रही है, उभरती हुई मईशत के तौर सामने नहीं आ रही। अब आपने जो बात की कि जिन लोगों को उन्होंने कहा कि करप्ट लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, तो ये जब चेयरमैन नैब की तकर्री की बात आती है तो आप फिर किसी और रास्ते से अपोजिशन से बात करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली बात नहीं करते। ये सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें आपकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन है, वो इलेक्टेड लोग हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर अपोजिशन बात करती है चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की, तो आप उस पर भी उनसे बात करें, आप तमाम मामलात पर उनसे बात करें। लेकिन अब हालात इस किस्म के हैं कि आप कहते हैं कि मैं ना मानूं और फिर आप बात भी नहीं करते। मैं चलें, उमर हयात ने तो एक दूसरी बात की है ना कि आप एक बात कहता हूं कि आप कहते हैं मैं करप्ट आदमियों से हाथ नहीं मिलाता, मैं एग्री करता हूं। सवाल यह है कि जो आपने अपनी काबीना में जो ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उनको क्यों बिठाया हुआ है, उनको भी आप फारिग कर दें, आपकी बात सच साबित हो जाएगी। और सल्यूट करते हैं, खड़े होकर आपको सल्यूट करेंगे, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप यकतरफा तौर पर एक जो अपोजिशन है उसको निशाना बनाएंगे गुफ्तगू में और अपने साथ वही लोग रखेंगे, वैसे ही लोग रखेंगे, ये लोग फिर बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर एक छोटा सा वक्फा, जब मैं वापस आता हूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है जो जिस पर आज शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बात की है। वो मैं आपको गुफ्तगू उन दोनों की सुनवाऊंगा और फैसला आप पर छोड़ूंगा कि फैसला फिर गैरत से करना चाहिए या कमजोरी और नोट की बुनियाद पर करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।